नमस्कार। आज की खास खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। थाईलैंड और कंबोडिया की बॉर्डर पर थाई सेना ने भगवान विष्णु की एक मूर्ति तोड़ दी। एशिया नेट न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक थाई सैनिकों ने बुलडोजर चलाकर मूर्ति को गिरा दिया। कंबोडिया ने इसे लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि मूर्ति उसके इलाके में थी जिसे थाईलैंड ने अवैध तरीके से गिरा दिया। मूर्ति की ऊंचाई 30 फीट बताई जा रही है। कंबोडिया के प्रिह विहार प्रांत के सरकारी प्रवक्ता किम चानपनहा ने कहा कि इस मूर्ति को 2014 में थाईलैंड की सीमा से करीब 100 मीटर दूर बनाया गया था। भारत ने मूर्ति तोड़े जाने की खबरों पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को धार्मिक प्रतीकों का अपमान दुनिया भर के श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत करता है और ऐसे काम नहीं होने चाहिए। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद देश लौट आए हैं। एयरपोर्ट के पास उनका स्वागत करने के लिए उनकी पार्टी बीएनपी के 1 लाख कार्यकर्ता जुटे थे। रहमान गिरफ्तारी से बचने के लिए 2008 में लंदन भागे थे। तब हसीना सरकार में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे थे। बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को बैन कर दिया गया है। ऐसे में बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी चुनाव जीतने की सबसे बड़ी दावेदार है। बीएनपी के अध्यक्ष खालिदा जिया की उम्र 80 साल हो चुकी है और बहुत बीमार चल रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि रहमान अगले पीएम के दावेदार हो सकते हैं। भारत ने अमेरिका के सामने ट्रेड वार्ता में अपना आखिरी प्रस्ताव रख दिया है। भारत चाहता है कि उस पर लगाए गए कुल 50% टैरिफ को घटाकर 15% किया जाए और रूस से कच्चा तेल खरीदने पर जो एक्स्ट्रा 25% पेनल्टी लगाई गई है उसे पूरी तरह खत्म किया जाए। दोनों देशों के बीच चल रही इस वार्ता से नए साल में कोई ठोस फैसला निकलने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल का कहना है कि समझौते पर जल्द सहमति बन सकती है। हालांकि उन्होंने कोई तय समय सीमा नहीं बताई। आज क्रिसमस का त्योहार है। दुनिया भर में लोग क्रिसमस का जश्न मना रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, सभी को शांति, दया और उम्मीद से भरे क्रिसमस की शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि ईसा मसीह की शिक्षाएं हमारे समाज में मेलजोल को मजबूत करें। क्रिसमस के अवसर पर पीएम मोदी ने चर्च में प्रार्थना भी की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, आज मैं दिल्ली में कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में क्रिसमस की सुबह की प्रार्थना में शामिल हुआ। प्रार्थना में प्यार, शांति और दया का हमेशा रहने वाला संदेश लिखा। कर्नाटक के चित्रकूट में बुधवार देर रात स्लीपर बस में टक्कर के बाद आग लग गई। हादसे में बस में सवार 10 से ज्यादा लोग जिंदा जल गए। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा 12 से और 17 बताया जा रहा है। हादसा NH 48 पर हिरियूर तालुक में हुआ। बस बेंगलुरु से गोकर्ण जा रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बस में 30 से ज्यादा यात्री थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रात 2:30 बजे तेज रफ्तार लोरी डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ से जा रही प्राइवेट कंपनी की सीबर्ट ट्रांसपोर्ट की बस से टकरा गई। बस से तुरंत आग लग गई। उस समय यात्री सो रहे थे, इस कारण उन्हें खुद को बचाने का मौका नहीं मिला। तमिलनाडु के कड्डूर जिले में बुधवार रात सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि तिरुचिरापल्ली से चेन्नई जा रही रोडवेज बस का स्टेट हाईवे पर टायर फट गया था। बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ती हुई दूसरी लेन में चली गई और सामने से आ रही 2 कारों को कुचल दिया। दोनों कारें बस के नीचे फंसकर पूरी तरह चकनाचूर हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही तीताकुड़ी और रामनाथम पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से फंसे लोगों को बाहर निकाला। घायलों को तीताकुड़ी और पेरम्बलूर के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सरकार ने एविएशन सेक्टर में कंपटीशन बढ़ाने और बड़ी एयरलाइनों पर निर्भरता कम करने के लिए 3 नई एयरलाइंस को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी किया है। इन एयरलाइंस के नाम शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस है। ये फैसला ऐसे समय लिया गया है जब हाल ही में इंडिगो के ऑपरेशन से जुड़ी दिक्कतें सामने आई थी। इसके बाद सरकार को लगा कि भारतीय एविएशन सेक्टर में ज्यादा कंपनी और विकल्पों की जरूरत है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारतीय आसमान में ज्यादा एयरलाइंस को बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि नई एयरलाइंस के आने से यात्रियों को बेहतर सेवा और ज्यादा विकल्प मिलेंगे। बांग्लादेश के बाद अब भारत में मॉब लिंचिंग का गंभीर मामला सामने आया है। ओडिशा के संबलपुर जिले में बुधवार शाम बौखलाई भीड़ ने बांग्लादेशी होने के शक में एक युवक को बुरी तरह से पीट कर मार डाला। मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल के रहने वाले 30 वर्षीय प्रवासी दिहाड़ी मजदूर जुएल शेख के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक काम से वापस लौटने के बाद मृतक शांतिनगर में एक चाय की दुकान पर रुका था। उस समय मौके पर 3 और प्रवासी मजदूर भी मौजूद थे। इसी बीच 4-5 अज्ञात लोग चाय की दुकान पर आए और मजदूरों से भिड़ गए। बदमाशों ने मजदूरों पर अवैध से भारत में रह रहे बांग्लादेशी होने का आरोप लगाया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।